हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। ठंड की मौसम हो, साथ में चिकन तंदूरी। कैसा लगता है आप सबको? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे जैसे जितने लोग भी ये बहुत एंजॉय करते हो अब ठंड की मौसम या कि कभी भी चिकन तंदूरी, उनके लिए बहुत ही इजी तरीके से चिकन तंदूरी का रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। ये प्रोसेस में आप कभी भी बनाओ, जब मन चाहे तब बनाओ। और इसके लिए कोई ओटीजी, कोई ओवन, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल तवा में आप बना सकते हो। चिकन तंदूरी का मेन जो चीज है वो चिकन, जो होल साइज चिकन होगा ना, वो 700 to 800 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो चिकन टेस्टी नहीं होता। तंदूरी तो बन जाएगा लेकिन वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। चिकन जितना साइज़ में बड़ा होता है वो टेस्ट उतना टेंडर नहीं रहता है मीट। तो आप देख सकते हो यहाँ जो एक लेग पीस मैंने लिया है, इसका वेट 250 ग्राम है। तो एक लेग पीस अगर आप लेते हो वो 250 to 300 ग्राम मैक्सिमम होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। चिकन पीसेस को ऐसे खुद स्लिट कर लीजिए, कट कर लीजिए, या फिर दुकान से ऐसे कट करा के लाइए। इससे क्या होता है, जो मैरिनेट हम करेंगे सारे मसाले चिकन के अंदर तक जाता है। मैरिनेशन रेडी करते हैं, उसके लिए मैं ले रही हूँ हंग कट। एकदम देखिए सारा पानी निकाल लिया है मैंने दही का। एक छन्नी से मैंने डाल के रखा था दही को 2 घंटे के लिए, तो एक्स्ट्रा पानी सारा दही से निकल गया। अब उसमें मैंने मिला दिया हरी मिर्च और दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया। अब मैं इसी में मिला रही हूँ अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर, ये बिरयानी मसाला पाउडर है 1 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। अब नमक मिलाऊंगी हाफ टी स्पून। यहाँ जो गरम मसाला या बिरयानी मसाला मैंने मिलाया है उसका रेसिपी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अब मैंने मिला दिया 1 टीस्पून चीनी और लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। तो यहाँ मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, इसके लिए कलर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं नींबू का रस मिलाऊंगी 2 टेबलस्पून और मैं मिला दूंगी मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल, बिकॉज चिकन तंदूरी सरसों के तेल के बिना वो टेस्ट आएगा ही नहीं। वो पंजेंट टेस्ट जो आता है वो सरसों के तेल से आता है। वो 1 टेबलस्पून मैंने मिला दिया। अब मैंने जो बर्तन लिया है, जो बोल लिया है, वो काफ़ी छोटा हो गया है, तो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया उसको। अब मैं चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी उसी मसाले में। अब चिकन को मैरिनेट करके जितना देर हो सके ना इसको रख दो, रेस्ट करो मैरिनेट करके। तो मैं कोशिश करती हूँ पूरा एक दिन 24 आवर्स मैं इसको फ्रीज में रख देती हूँ ढक्कन लगा के, और अच्छे से मैरिनेट होता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मिनिमम 4 से 5 घंटा ज़रूर चिकन तंदूरी बनाने से पहले चिकन को इस मैरिनेशन में मैरिनेट करके रखें, तभी आपको बेस्ट टेस्ट मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कल आपको रात को खाना है तो आज रात को आप चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज में रख दो, और जिस टाइम आपको खाना है उससे पहले आप निकाल के कुछ देर पहले बाहर निकाल के रख दो, ताकि ठंड जो हो जाता है चिकन वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। फिर इसको कुक करो, फ्राई करो, जो भी प्रोसेस में है मैं आगे दिखा रही हूँ उसको करो और सर्व करो गर्मा गर्म। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से जो स्लिट लगाए थे उसके अंदर भी हमने मसाला अच्छे से डाल दिया। अब इसको हम रेस्ट करने रख देंगे। तो मैंने जैसे 24 आवर्स मैंने रेस्ट किया था, अब मैं बटर ले लिया है 1 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं, और इसी में मैं चिकन तंदूरी को फ्राई करूँगी। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो हाफ टी स्पून बटर और हाफ टेबलस्पून वाइट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे पहले हम हाई फ्लेम में रखे थे, अभी हम मीडियम फ्लेम में इसको पका रहे हैं। 5 मिनट बाद हम ढक्कन लगा के इसको हर बार साइड्स चेंज करते जा रहे हैं, ताकि दोनों साइड्स बराबर पक जाए। क्योंकि हम तवा यूज़ कर रहे हैं तो 5 मिनट से 10 मिनट बार अंतर आप इसको साइड चेंज करें, ऐसे ढक्कन लगा के इसको पहले। ये साथ में क्या होगा ना, ये रोस्ट भी होता जा रहा है और कुक भी होता जा रहा है, मीट भी बन रहा है, मीट सॉफ्ट हो रहा है, साथ में रोस्ट भी हो रहा है। क्योंकि हमने बहुत देर तक इसको मैरिनेट करके रखा था, दही था, नींबू का रस था, तो चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन तंदूरी मेन फ्लेवर जो वो रोस्टेड फ्लेवर और वो जो टेस्ट आता है वो कैसे होता है, उसके लिए हमको अब 2
स्टेप करना है। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एक ऐसे जाली ले लिया जिससे हम रोटी वगैरह सेकते हैं और उसमें इस चिकन को हमने प्लेस कर दिया। लेकिन अभी देखिए हाफ ऑफ बर्न हुआ है और डायरेक्टली गैस फ्लेम में हम दोनों साइड में 1-1 मिनट इसको बर्न कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। ज़्यादा टाइम तक आप इसको डायरेक्ट फ्लेम में रखोगे तो चिकन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, मीट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब बस जस्ट 1-1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट में आप देखो ये बर्न होने लगा है और वो फ्लेवर भी आ गया। जो बर्न वाला जो फ्लेवर होता है, जो रोस्ट वाला फ्लेवर होता है, वो धीरे धीरे इसमें आ गया है। लेकिन इसके बाद और एक स्टेप है और वो फाइनल स्टेप है, उसके बाद ही रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी है वो रेडी हो जाएगा। तो दोनों साइड से हम देखिए हल्का हल्का बर्न कर लिया। अब वही चिकन को हमने एक बर्तन में रख दिया, चारकोल ले लिया है, मतलब जिसको काट कोयला भी बोलते हैं। तो चारकोल एक ले लिया, उसको अच्छे से जला के आप ना चिकन तंदूरी के ऐसे बीच में रखो और ऊपर से घी या ऑयल कुछ भी डाल दो थोड़ा सा और तुरंत एक ढक्कन लगा दो। उससे क्या होगा ना, ये अंदर अंदर वो चारकोल का टेस्ट जो है वो फ्लेवर चला जाएगा तंदूरी के अंदर। परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी इज़ रेडी। आप बस इसको गर्मा गर्म सर्व करो, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला ज़रूर छिड़क दो, क्योंकि चाट मसाला के बिना मज़ा नहीं आता। नींबू एंड चाट मसाला और साथ में प्याज के साथ एंजॉय करें गर्मा गर्म घर में बना हुआ तावा में चिकन तंदूरी। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा बना था घर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।